से कुल मिला के ऐसा पता लगता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है इस देश को उस स्थिति में बचाए रखने के लिए जो आज इस देश की स्थिति है। भारत पहले एक बहुत विशाल देश हुआ करता था। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सारा एक भारत का हिस्सा था। लेकिन बाहर से मुगल आए, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किए, या जैसे जैसे फिर इसका अंग्रेज आए, फिर इसका विभाजन होता गया। तो वर्तमान में जो इस देश में जो स्थिति है, इसको बचाए रखने के लिए भी क्या है, हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है। मतलब जो शिवाजी थे, हमारे पूर्वज मतलब इस देश के में रहे किस समय, तो उन्होंने इस परिस्थिति को बचाए रखा है। आज की स्थिति क्या है, लोग बहुत सेकुलर बनते हैं। जो देश विभाजित होते गए, बांग्लादेश देखिए आप, क्या हालत है बांग्लादेश की। वहाँ पे हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, इस्कॉन के अंदर हमला किया गया। उनके जहाँ पे वो लोग भोजन करते थे उस इस्कॉन मंदिर में, उन्होंने उस पुजारी की हत्या कर दी। पाकिस्तान में देख लीजिए, आपस में शिया सुन्नी आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के हिंदू क्या कहते हैं कि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, सेकुलर बनते हैं। सेकुलर इज जस्ट लाइक ए डिप्लोमेटिक वर्ड, इसमें कुछ रियलिटी है नहीं। सच्चाई यही है कि जहाँ पे इन लोगों की संख्या बढ़ती रहती है, वहाँ पे ये लोग इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। अब देख लो, हमारे देश में सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग तरह के, हिंदुओं के ऊपर अलग कानून, मुसलमानों के अलग कानून और ईसाइयों के ऊपर अलग कानून। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसी का पार्ट है कि हमारे लोग इनके लिए आगे आके खड़े होते हैं। और ये मूवी जैसे पहले किसने बताया कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे इज नॉट अवर कल्चर। ये अंग्रेज जातिवाद हिंदुस्तान में छोड़ के गए हैं। तो मूवी बहुत अच्छी है, मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि जरूर देखिए। पहले मूवी दिखाई जाती है, जैसे अकबर था, उसमें दिखाया गया अकबर एज ए हीरो। ये बहुत रेयर कोई प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो इस तरह की मूवी निकालते हैं जिसमें किसी हिंदू को एज ए हीरो दिखाया जा रहा है। तो धीरे धीरे भारत के लोगों को पूर्व जो इतिहास है उसको रियलिटी दिखाया जा रहा है। पहले फेक चीज़ दिखाई जाती थी, किताबों में चीज़ दिखाई जाती थी, अभी क्या है, मूवी में भी आने लगी है। धन्यवाद। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये राज्य वावे हित सिंह की इच्छा। हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। संभा का ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम औरंग। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी।